ओके, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया था? सेल मेम्ब्रेन। हमने कुछ बेसिक चीजें देखी थी रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। द फर्स्ट पॉइंट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन वाज दैट इट इज कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। वेरी गुड। सेकंड पॉइंट जो हमने लिखा था दैट वाज सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, यानी जैसा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल के मेम्ब्रेन का होगा, सेम स्ट्रक्चर सिमिलर स्ट्रक्चर किन में होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में भी होता है। जब हम प्रोकैरियोटिक सेल को डिस्कस कर रहे थे वहां पे मैंने आपको इस सेल मेम्ब्रेन का थोड़ा बेसिक्स इसका अंडरस्टैंड करवाया था। क्लियर टू यू? ओके। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में थोड़ा बहुत इसका हम डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है। सो प्रीवियस क्लास में, कल के लेक्चर में हमने ये देखा था कि बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, साइंटिस्ट ने ये देखा था कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स या मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? दैट इज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। वेरी गुड। तो उन्होंने ये कैसे उनको पता चला कि सेल मेम्ब्रेन इसके, शाबाश, वेरी गुड। साइंटिस्ट ने क्या किया था, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी उन्होंने केमिकल एनालिसिस की। किसकी केमिकल एनालिसिस की? सेल मेम्ब्रेन की केमिकल एनालिसिस की। लेकिन किस सेल के सेल मेम्ब्रेन की केमिकल एनालिसिस की? आरबीसी। व्हाट वाज द रीजन टू सिलेक्ट द आरबीसी फॉर दैट? रीजन वाज सिंपल, क्योंकि आरबीसी एक ऐसी सेल होती है यूकैरियोटिक सेल जिसमें सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होते हैं। सेल ऑर्गेनेलिज, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, उसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता है कि नहीं? दैट इज वाई कि इट वाज कन्वीनिएंट फॉर द साइंटिस्ट टू सिलेक्ट दिस आरबीसी एज ए मॉडल। किसको स्टडी करने के लिए? सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए। आप देखो कि इफ दिस इज आरबीसी, इस आरबीसी के पास सेल ऑर्गेनेलिज नहीं है। मैंने कल भी शायद आपको बोला था कि ये जो ऑर्गेनेलिज होते हैं इनका मेम्ब्रेन वो भी वैसा ही होता है जैसे सेल मेम्ब्रेन होता है कि नहीं? सो ये बाकी मेम्ब्रेन जो होते हैं सेल ऑर्गेनेलिज के मेम्ब्रेन वो स्टडी में इंटरफेयर ना करें, इसीलिए उन्होंने एक ऐसी सेल को सिलेक्ट किया जिसमें ये बाकी ऑर्गेनेलिज नहीं होते हैं। एंड दैट वाज आरबीसी। जब इन्होंने इस आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन की केमिकल एनालिसिस की, इन्होंने वहां पे क्या देखा? इन्होंने देखा कि इसके सेल मेम्ब्रेन में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वाज प्रोटीन, सेकंड वाज लिपिड्स, है कि नहीं? फिर मैंने कल आपको यह भी लिखाया था कि जो इंपॉर्टेंट या मेन लिपिड जो होता है दैट इज फॉस्फोलिपिड, दैट इज, और फॉस्फोलिपिड वो भी कौन सा वाला फॉस्फोलिपिड? लिसिथिन। एनसीईआरटी ने उस फॉस्फोलिपिड का नाम क्या लिखा है? फॉस्फोग्लाइसराइड। एग्जाम में चाहे आपको ग्लाइसराइड, फॉस्फोग्लाइसराइड ऑप्शन आएगा या अगर लिसिथिन ऑप्शन आएगा, आप दोनों को टिक कर सकते हो। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ओके। फर्दर हमने देखा था कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इस सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स भी होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स भी होते हैं। अभी तक हमें सिर्फ इतना ही पता है कि इस सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन क्या है। हमने देखा कि उस केमिकल कंपोजिशन में कि इसके पास प्रोटीन्स होते हैं। क्लियर? एंड सेकंड कंपोनेंट दैट इज लिपिड्स। दीज आर द मेन कंपोनेंट्स। इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, लेकिन मेन चीज जिनकी सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है दैट इज लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। एम आई क्लियर टू यू? फिर मैंने आपको यह भी लिखाया था कि ये जो लिपिड है कौन सा वाला लिपिड होता है? दैट इज फॉस्फोलिपिड। फिर मैंने फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेड क्या होता है, टेल क्या होती है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, कल के क्लास में हमने इसको कंप्लीट किया। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट प्रोटीन्स, दैट इज अबाउट प्रोटीन्स। वेरी गुड। देखो, सेल मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स होते हैं, मैंने कल आपको लिखाया था कि अगर हम आरबीसी के इस सेल मेम्ब्रेन की बात जब हम करते हैं, हम कहते हैं कि इसकी केमिकल कंपोजिशन, प्रोटीन्स कितने परसेंट होते हैं? 52%। लिपिड्स कितने परसेंट होते हैं? 40%। अदर्स कितने होते हैं? 8%। व्हाट आर दोज अदर कंपोनेंट्स? वो हमें आगे इंशाल्लाह डिस्कस करना है। एम आई क्लियर टू यू? कोई प्रॉब्लम यहां तक? ओके। ये जो प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, हम इन प्रोटीन्स को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं? लेकिन किस बेसिस पे हम इन प्रोटीन्स को डिवाइड कर रहे हैं इनटू टू टाइप्स? कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए इनको डिवाइड करने का, कोई ना कोई बेस होनी चाहिए इनको डिवाइड करने का। मैंने पहले भी आपको बोला है कि जब भी हम
चीजों की क्लासिफिकेशन करते हैं, जब भी हम चीजों की क्लासिफिकेशन करते हैं, हम कोई बेस बनाते हैं क्लासिफाई करने के लिए। अगर मैं आपको बोलूं कि इन मार्कर्स को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करो, दैट मींस कि आप मुझसे पूछोगे सर किस बेसिस पे इनको क्लासिफाई करेंगे। ये भी वैसा ही मार्कर दिख रहा है, ये भी वैसा ही, यानी सारे के सारे दिखने में एक जैसे हैं। लेकिन जब मैं आपसे बोलूंगा कि इनको ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, इनमें जो जो ब्लू लिख रहा है उनको एक टाइप में रखो, जो जो ब्लैक लिख रहा है उनको दूसरे टाइप में रखो, क्या आपको इजी हो जाएगा क्लासिफाई करना? ऑब्वियसली। इसी तरह ने साइंटिस्ट ने जब इनको पता चला कि इस सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन्होंने फिर बोला कि ये जो प्रोटीन्स है इनको हम दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं? नंबर 1 जो है हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, पहले लिखेंगे किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ease of extraction, proteins present in the cell membrane are of two types. कितने टाइप्स होते हैं प्रोटीन्स के? दो टाइप्स। लेकिन किस बेसिस पे, किस बेसिस पे हम इनको दो टाइप्स में कैटेगराइज कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब मेरी तरफ देखो, सपोज ये मेरे हाथ में मार्कर है, अगर मैं आपको बोलूंगा कि इस मार्कर को मेरे हाथ से बाहर निकालो, विल इट बी डिफिकल्ट फॉर यू और इजी फॉर यू? क्या ये आपके लिए डिफिकल्ट होगा इस मार्कर को बाहर निकालना कि इजी होगा? आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे इस मार्कर को मेरे हाथ से बाहर निकालने के लिए। एम आई क्लियर टू यू? ओके, अगर मैं मार्कर को ऐसे रखूंगा, फिर आपसे पूछ रहा हूं कि इस मार्कर को क्या करो, मेरे हाथ से बाहर निकालो, क्या अब ये आपके लिए इजी होगा मार्कर को बाहर निकालना कि डिफिकल्ट होगा? इट विल बी इजी फॉर यू। व्हेन द मार्कर इज प्रेजेंट एट द पेरिफेरी ऑफ माई हैंड, इट इज easy for you to extract out this marker. It is easy for you to extract out this marker. But when this marker, it is buried inside my hand, it is buried inside my hand, जब ये मेरे हाथ के अंदर होता है, ऐसे होता है, उस टाइम पे आपको इस मार्कर को बाहर निकालना, that is difficult for you, that is difficult for you. इसी को हमने इन प्रोटीन्स को क्लासिफाई करने के लिए बेस बनाया, यानी ऐसे प्रोटीन्स जिनको इस सेल मेम्ब्रेन से एक्सट्रैक्ट करना इजी होगा, दैट इज वन टाइप, दैट इज ऐसे प्रोटीन्स जिनको इस सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकालना डिफिकल्ट होगा, दैट इज सेकंड टाइप, दैट इज सेकंड टाइप। तो मैं यहां पे टाइप्स लिखूंगा। नंबर 1 जो है दैट इज इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। इन्हीं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का दूसरा नाम हम क्या देते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन्स। सेकेंड टाइप जो है दैट इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, या इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? पेरिफेरल प्रोटीन्स। कोई शक यहां तक? ओके, अब ये जो इंटीग्रल प्रोटीन्स है, अब इंटीग्रल प्रोटीन्स कौन से प्रोटीन्स है? ये वो प्रोटीन्स है विच आर बुरीड इन द मेम्ब्रेन पार्शियली और फुली, पार्शियली और। अगर मैं आपको बोलूंगा क्या ये मार्कर मेरे हाथ में पूरा का पूरा, मेरे हाथ में ये मार्कर है? यस ऑब्वियसली। क्या ये मार्कर अब पूरा का पूरा मेरे हाथ के अंदर है? नहीं है। जब इस सिचुएशन में था, मार्कर वाज फुल्ली बुरीड और इनसाइड इन माय हैंड, है कि नहीं? जब इस सिचुएशन में है, मार्कर इज पार्शियली इनसाइड माय हैंड, इसका कुछ ही पोर्शन मेरे हाथ के अंदर है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन अब मैं मार्कर को कहां पे रख रहा हूं? मैं इस हैंड के पेरीफेरी पे रख रहा हूं। दैट मीन्स कि जब ये मेरे हाथ के पेरीफेरी पे है, इसको हम दूसरे टाइप में रखते हैं। किस टाइप में रखते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स या पेरिफेरल प्रोटीन्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब इसके बारे में लिखो, इंटरनल प्रोटीन्स बुरीड पार्शियली और फुली इन द मेम्ब्रेन। किस मेम्ब्रेन में? विच मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन, है कि नहीं? हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस कर रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन
का कौन सा कंपोनेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। इनकी केमिकल एनालिसिस कैसे की गई थी ये हमने प्रीवियस क्लास में सारा डिटेल में डिस्कस किया है। एम आई क्लियर टू यू? ओके, यहां पे देखो ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक मींस बाहर, एक्सट्रिंसिक मींस बाहर, यानी नाम से ही पता चलता है कि ये मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होते हैं बल्कि मेम्ब्रेन की पेरिफेरी पे होते हैं। किस पे होते हैं? पेरिफेरी। आपको मेरी बात समझ आ रही है? आपने फुटबॉल का ग्राउंड देखा है? ये जो प्लेयर्स जो होते हैं, दो टीम्स के प्लेयर्स होते हैं, क्या वो ग्राउंड के पेरिफेरी पे होते हैं कि ग्राउंड के बीच में होते हैं? वो ग्राउंड में होते हैं, है कि नहीं? फिर ग्राउंड के वो साइड साइड में वो एक लाइन लगी हुई होती है कि नहीं? उसको हम बोलते हैं पेरिफेरी। क्या बोलते हैं? पेरिफेरी। जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, जो तमाशाई होते हैं, मैच देखने के लिए जो आए होते हैं, क्या वो ग्राउंड के अंदर होते हैं कि पेरिफेरी से बाहर होते हैं? पेरिफेरी पे होते हैं या पेरिफेरी से बाहर होते हैं? आपको मेरी बात समझ आ रही है? सपोज ये हमारा कैंपस है, कोचिंग सेंटर का कैंपस ही है। मैं आपको बोल रहा हूं कि कोचिंग सेंटर के पेरिफेरी में मुझे 4 बजे के बाद कोई स्टूडेंट नहीं दिखना चाहिए। दैट मीन्स कि कोचिंग सेंटर का जो एरिया है इसके अंदर मुझे कोई नहीं दिखना चाहिए। एम आई क्लियर टू यू? ओके, पेरिफेरल प्रोटीन्स कौन से प्रोटीन्स होते हैं? ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट ऑन सरफेस। किसकी सरफेस पे? सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे। एम आई क्लियर टू यू? यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके, लिखो इसको जल्दी जल्दी। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन जो है इसको अंडरलाइन करो। डन? ओके, शैल आई रब दिस? अब इसी कॉन्सेप्ट को जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, एक्सप्लेनेशन में जिसकी दे रहा था, इसको डायग्रामेटिकली हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? ओके। प्रोकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन जब हम डिस्कस कर रहे थे, वहां पे मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था। मैंने आपको यह बोला था कि ये जो लिपिड्स होते हैं इनका अरेंजमेंट कैसा होता है? बाइलेयर। कैसा अरेंजमेंट होता है? यानी फॉस्फोलिपिड्स के 2 लेयर्स होते हैं। कितने लेयर्स होते हैं? 2 लेयर्स होते हैं। क्या यहां पे यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में वो अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कल मैंने फर्स्ट पॉइंट, वेरी गुड, कल पहला ही पॉइंट मैंने आपको यह लिखाया कि इनका स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। जैसा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल्स का है सेल मेम्ब्रेन का, वैसा ही सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर यूकैरियोट्स में भी होता है। अगर वहां पे लिपिड का बाइलेयर था, दैट मींस कि यहां पे भी लिपिड का बाइलेयर होगा। एम आई क्लियर टू यू? कोई शक? ओके, सो हम लिपिड का बाइलेयर बनाएंगे। देखो इधर मैंने एक रफ डायग्राम बनाई। किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। किसकी रफ डायग्राम? ये जो आपको बाइलेयर दिख रहा है, ये किसका बाइलेयर है? इट इज लिपिड का बाइलेयर है। किस लिपिड का बाइलेयर है? फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? सो दिस इज लिपिड बाइलेयर। अभी फर्दर हमें इसको डिटेल में समझने की कोशिश करनी है, लेकिन मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो प्रोटीन्स हमने इनके अलग अलग टाइप्स बनाए, डायग्रामेटिकली इनको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक प्रोटीन रेड से बनाया,
एक प्रोटीन ग्रीन से बनाया, एक प्रोटीन ब्लू से बनाया। अब इनमें से आप मुझे बोलो, सपोज ये जो ब्लू से मैंने बनाया दिस इज प्रोटीन 1, रेड वाला जो है दिस इज प्रोटीन 2 एंड ग्रीन वाला जो है दिस इज प्रोटीन 3, है कि नहीं? आप मुझे बोलो कि इनमें से इंटीग्रल प्रोटीन कौन सा है, इनमें से एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन कौन सा है? वेरी गुड, शाबाश। रेड इज इंटीग्रल, इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है, लिखो इंटीग्रल प्रोटीन। एंड दीज ब्लू, व्हाट आर दीज? ब्लू कौन से टाइप है? पेरिफेरल प्रोटीन। और ये वाला जो है थर्ड, व्हाट इज दिस? क्या थर्ड वाला पेरिफेरल प्रोटीन है कि इंटीग्रल प्रोटीन है? शाबाश, इंटीग्रल। व्हाई? क्योंकि ये भी मेम्ब्रेन के अंदर है, ये भी मेम्ब्रेन के अंदर है। अब रेड वाले प्रोटीन और इस ग्रीन वाले प्रोटीन में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड, ये जो रेड वाला प्रोटीन है इट इज फुल्ली एम्बेडेड और बुरीड इन द मेम्ब्रेन, ये पूरा का पूरा मेम्ब्रेन के अंदर है, इस लिपिड बाइलेयर के अंदर पूरा का पूरा है। लेकिन ये ग्रीन वाला प्रोटीन जो है ये भी इंटीग्रल प्रोटीन है बट इट इज पार्शियली बुरीड इन द मेम्ब्रेन, इट इज पार्शियली बुरीड इन द मेम्ब्रेन। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये डायग्राम अगर सपोज आपको आएगी, फिर आपसे बोला जाएगा लेबल द प्रोटीन्स, लेबल द प्रोटीन। आप कैसे लेबल करोगे? आप देखोगे कि जो प्रोटीन मेम्ब्रेन के बिल्कुल अंदर है, इंटीग्रल है, उसको क्या नाम दोगे? इंटीग्रल प्रोटीन। और वो वाले प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट है उसको क्या नाम दोगे? पेरिफेरल प्रोटीन। अब ये पेरिफेरल प्रोटीन है लेकिन ये मेम्ब्रेन के बाहर वाले साइड में है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है लेकिन मेम्ब्रेन के अंदर वाले साइड में है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? फर्दर क्या प्रेजेंट होता है किसमें? इस मेम्ब्रेन में, वो इंशाल्लाह हम आगे जब हम इसके मॉडल्स डिस्कस करेंगे। यहां तक आपको कोई परेशानी है? नहीं। ये आपको कैसे पता चला कि ये जो लिपिड है ये बाइलेयर इसका होता है? कैसे पता चला? कैसे पता चला? ये तभी आपको पता चला कि जब साइंटिस्ट ने इसके बारे में स्टडी की, जब साइंटिस्ट ने इसके बारे में स्टडी किया, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी से हमें सेल का डिटेल स्ट्रक्चर साइंटिस्ट ने क्या किया? रिवील करके दे दिया। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद सेल का जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो साइंटिस्ट ने रिवील किया। आपको मेरी बात समझ आ रही है? सेल का एक स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या इसका डिटेल स्ट्रक्चर भी आज हम जानते हैं? ऑब्वियसली आज हमें इसका डिटेल स्ट्रक्चर पता है। कल मैंने आपको बोला कि हमारे पास जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू हम सेल मेम्ब्रेन को देख सकते हैं, विजिबल होता है, लेकिन हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर वहां पे नहीं देख सकते हैं। डिटेल स्ट्रक्चर को देखने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम अपनी एकेडमी में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट ने जो स्टडी, जो रिसर्च उन्होंने किया है वही हमें पढ़ने को मिल रहा है, वही हमें पढ़ने को मिल रहा है। उन्होंने देखा है कि ये जो लिपिड्स इसमें होते हैं इनका अरेंजमेंट कैसा होता है? इनका अरेंजमेंट होता है कि ये बाइलेयर की फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में होते हैं? बाइलेयर के फॉर्म में। क्या इन एक दो पॉइंट्स को हम यहां पे लिखेंगे ताकि आप भूल नहीं जाओगे? जब नीट का आपको रिवाइज करना होगा उस टाइम आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, व्हाट इज दिस बाइलेयर, है कि नहीं? आप लिख के रखो, जब भी रिवाइज करोगे आपको इजी हो जाएगा। शैल आई इरेज दिस? ड्रॉ करो इसको जल्दी। इसको आज कंप्लीट करना है, अभी इसके मॉडल्स भी हमें पढ़ने हैं। सो पूरा इसको कंप्लीट कर, 15-20 मिनट अभी और लग जाएंगे। सो ये कंप्लीट करना है आज सेल मेम्ब्रेन। हो गया कंप्लीट? Shall I erase this? Yes, sir. अब हम देखेंगे हाउ आर फॉस्फोलिपिड्स arranged in cell membrane।
ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो फॉस्फोलिपिड है ये किसका सॉरी ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये किसका बना हुआ होता है, फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता है कि इन फॉस्फोलिपिड्स का अरेंजमेंट कैसा होता है। साइंटिस्ट ने स्टडी की, स्टडी करने के बाद इन्होंने हमको बोला कि ये जो फॉस्फोलिपिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं दे आर अरेंज्ड, phospholipids are arranged in the form of lipid bilayer। ये किसके फॉर्म में अरेंज होते हैं, बाइलेयर। लेकिन किसका बाइलेयर, लिपिड का बाइलेयर, है कि नहीं। सच पूरा अरेंजमेंट अब हम देखेंगे कैसा होता है, सच दैट पोलर हेड इज आउटसाइड द एक्वस एनवायरमेंट। देखो हमें पता है कि ये जो फॉस्फोलिपिड है, इस फॉस्फोलिपिड का हेड होता है वो टेल, हेड एंड, ये जो हेड होता है इज इट हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। अगर ये हाइड्रोफिलिक है, क्या ये वाटर के साइड में रहना पसंद करेगा कि अवे फ्रॉम द वाटर, वाटर के साइड में, जहां जहां पे पानी होगा, जिस साइड में पानी होगा उसी साइड में हाइड्रोफिलिक हेड ये लगा हुआ होगा, इसका अरेंजमेंट या इसकी डायरेक्शन उसी साइड होगी। यही मैंने यहां पे लिखाया, ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये ऐसे अरेंज होते हैं, किसमें, इन द फॉर्म ऑफ लिपिड बाइलेयर, यानी लिपिड का एक बाइलेयर बनाते हैं। ये ऊपर भी लिपिड का एक लेयर एंड नीचे भी लिपिड का एक लेयर, दिस इज कॉल्ड बाइलेयर, दिस इज कॉल्ड बाइलेयर। यहां पे देखो, अब ये जो यहां पे पोलर हेड्स है ये किसको फेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं फेस जहां जहां पे एक्वस एनवायरनमेंट होगा। क्या होगा, एक्वस एनवायरनमेंट। एक्वस एनवायरनमेंट मींस जहां जिस साइड में पानी होगा उसी साइड में ये पोलर हेड लगे हुए होंगे। अगर सपोज यहां पे देखो, दिस इज सेल, दिस इज सेल, ये सेल का बाहर का एनवायरनमेंट है, ये सेल का बाहर का, दिस इज द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल, ये सेल का अंदर का एनवायरनमेंट है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या साइटोप्लाज्म में वाटर प्रेजेंट होता है, यस प्रेजेंट होता है। क्या सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर प्रेजेंट होता है, ऑब्वियसली वाटर प्रेजेंट होता है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसमें फॉस्फोलिपिड्स कैसे होंगे, यहां पे भी ऐसे ये हेड्स बाहर की तरफ होंगे वाटर की तरफ, और अंदर भी वाटर है, दैट मींस कि अंदर के साइड में भी क्या होंगे, ये हेड्स अरेंज होंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है, क्यों, क्योंकि ये जो पोलर हेड जो है इट इज हाइड्रोफिलिक, इट इज हाइड्रोफिलिक, ये वाटर को क्या कर रहा है, लाइक कर रहा है, वाटर को लाइक कर रहा है। लेकिन ये जो इसकी टेल्स है, टेल्स क्या है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, दैट मींस कि जहां जहां पे पानी नहीं होगा वहां पे उसी डायरेक्शन में ये टेल्स लग के होंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है, यही मैंने लिखा है। क्या लिखा है मैंने, फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड, कैसे अरेंज होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लिपिड बाइलेयर, है कि नहीं। सच दैट, यानी एक ऐसा अरेंजमेंट होता है सच दैट कि पोलर हेड्स दे आर आउटसाइड, दे आर आउटसाइड, किसको फेस कर रहे हैं, एक्वस एनवायरनमेंट को फेस कर। एक्वस मींस वाटर, जिस जिस साइड में वाटर होगा उसी साइड में क्या लगे होंगे, ये पोलर हेड्स लगे होंगे। एम आई क्लियर टू यू, आपको कोई परेशानी है यहां तक, नहीं। अब आप मुझे बोलो कि क्या प्रोटीन्स और इन लिपिड्स के अलावा कोई और चीज भी इस सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, क्या होती है कि नहीं होती है। ये तो मतलब इसमें सोचना नहीं है। क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि कल जब मैं आपको केमिकल कंपोजिशन लिखा रहा था मैंने आपको 3 पॉइंट्स लिखाए। कितने पॉइंट्स लिखाए, फर्स्ट पॉइंट वाज कि ये जो हमारा आरबीसी का सेल मेम्ब्रेन है इसमें प्रोटीन्स होते हैं, कितने परसेंट होते हैं, 52। इसमें लिपिड्स होते हैं, कितने परसेंट होते हैं। फिर मैंने एक पॉइंट लिखा था अदर्स, क्या लिखाया था, ये जो अदर्स है, अदर्स मींस की बाकी चीजें भी इसमें होती है। वो बाकी चीजें क्या होती है उसको आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो ऐसा अरेंजमेंट है, लिपिड का बाइलेयर होता है, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं, ये कैसे पता चला हमें, शाबाश,
केमिकल एनालिसिस से हमें सिर्फ इतना पता चला कि सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है, किस चीज का बना हुआ है, लेकिन यह नहीं पता चला केमिकल इन्वेस्टिगेशन से कि इनका अरेंजमेंट कैसा होता है। इनका अरेंजमेंट समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स दिए। क्या दिए? अलग अलग मॉडल दिए। सपोज अगर मैं आपको बोलूंगा मुझे इस कॉम्प्लेक्स का, जो हमारी बिल्डिंग है, इसका मुझे क्या करके दे दो, इसका मॉडल बना के दे दो। अगर आप में से किसी ने बनाया कि सबसे पहले वहां पे क्या है, वॉशरूम है, उसके बाद वहां पे हमारा क्लासरूम है, फिर ऑफिस है, फिर दूसरा क्लासरूम है, फिर और कोई सेपरेट रूम है, क्या वो एक्सेप्ट हम करेंगे? क्या उस मॉडल को हम एक्सेप्ट करेंगे? फिर से मेरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, ट्राई टू रिलेट इट, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे आप एक मॉडल बना के दे दो। किसका मॉडल आपको बनाना है? आपको इस बिल्डिंग का मॉडल बनाना है जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हो। जब आपने मॉडल बनाया, आप में से एक स्टूडेंट है जिसने मॉडल बनाया था, उसने अपने मॉडल में दिखाया था सबसे पहले वॉशरूम है, उसके बाद वहां पे शॉप है, उसके बाद ऑफिस है, फिर क्लासरूम। क्या उसको एक्सेप्ट किया जाएगा? इवन दो क्या ये तीनों चीजें जो इसने गलत अरेंज करके दिखाई है, क्या ये इस बिल्डिंग का पार्ट है? बिल्डिंग का पार्ट तीनों चीजें, वॉशरूम भी इस बिल्डिंग का पार्ट है, ऑफिस भी इस बिल्डिंग का पार्ट है, एंड क्लासरूम्स भी इस बिल्डिंग। लेकिन इसने ठीक तरह से इसको अरेंजमेंट इसका ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पहले ऑफिस है, उसके बाद क्लासरूम है, उसके बाद दूसरा क्लासरूम, फिर लास्ट पे वॉशरूम वगैरह है। अगर कोई स्टूडेंट इस मॉडल को, बिल्डिंग का मॉडल इसी तरीके से बना के देगा जिसका अरेंजमेंट सेम होगा जैसे बिल्डिंग का एक्चुअल अरेंजमेंट है, क्या हम उसको एक्सेप्ट करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे, है कि नहीं? अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इसका यानी मॉडल देना था। क्या देना था? किसका मॉडल देना था? ये लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इनका अरेंजमेंट कैसा है वो समझाने के लिए साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स दिए। क्या दिए? अलग अलग मॉडल। आपकी एनसीईआरटी में एक मॉडल जो है वो आपको थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ना है। दैट इज कौन सा मॉडल? क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा। दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। बाकी के जो दो मॉडल्स है उनका सिर्फ आपको नाम लिख के रखना है, लेकिन वो एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, अभी तक क्वेश्चन उनसे नहीं पूछा गया है। आज के बाद भी हमारी होप है कि क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन आने के जिस टॉपिक से या जिस पोर्शन से क्वेश्चन आने के चांसेस है, दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। सो क्या अब हम शिफ्ट करेंगे, अब हम प्रोसीड करेंगे, अब देखेंगे मॉडल्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब हेडिंग दे दो, मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा देखो, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग मॉडल्स दिए, है कि नहीं? किसी ने एक तरीके से समझा है कि इसका मॉडल ऐसा होता है, इसका अरेंजमेंट प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स का अरेंजमेंट ऐसा होता है। किसी ने अपना दूसरा मॉडल दिया, उसने बोला कि नहीं ऐसा अरेंजमेंट होता है। लेकिन उन सब को हमने रिजेक्ट किया। क्या किया? रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि एक ऐसा साइंटिस्ट आ गया जिसने यानी बहुत अच्छी तरह से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमें समझा दिया। आपको मेरी बात समझ आ रही है? सो दैट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। उस मॉडल का नाम क्या है? दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल, है कि नहीं? अब पहला साइंटिस्ट जो था उसका नाम क्या था? नहीं, डैनियल डेविसन। डेविसन, है कि नहीं? डैनियल डेविसन ये एक साइंटिस्ट था, इसने अपना मॉडल दिया। इसका जो मॉडल है उस मॉडल का नाम क्या था? उस मॉडल का नाम था सैंडविच मॉडल। क्या नाम था? सैंडविच मॉडल। जरा आप मुझे बोलो कि सैंडविच कैसा होता है? सैंडविच नीचे भी ब्रेड, ऊपर भी ब्रेड, बीच में क्या होती है? वेजिटेबल्स, है कि नहीं? यानी सैंडविच कुछ इस तरह का होता है, नीचे भी ब्रेड, ऊपर भी ब्रेड, बीच में वेजिटेबल्स वगैरह आप लगाते हो, ये बन जाता है सैंडविच। क्या बन जाता है? सैंडविच।
डैनियल डेविसन जो साइंटिस्ट था, इसने अपने मॉडल को क्या नाम दिया? सैंडविच मॉडल। इस सैंडविच मॉडल में इसने यह समझाया कि ये जो प्रोटीन्स, लिपिड्स होते हैं, इनका अरेंजमेंट ऐसा होता है, ये बाइलेयर होता है। किसका बाइलेयर? लिपिड्स का बाइलेयर होता है। ये लिपिड का बाइलेयर होता है और ऊपर भी इसके प्रोटीन्स होते हैं, है कि नहीं? ऊपर भी प्रोटीन्स होते हैं एंड नीचे भी क्या होते हैं? प्रोटीन्स। क्या ये सैंडविच जैसा बन गया? क्या बन गया सैंडविच जैसा? ऊपर भी प्रोटीन, नीचे भी प्रोटीन, बीच में क्या है? लिपिड्स है। सैंडविच भी ऐसा ही होता है, ऊपर भी ब्रेड, नीचे भी ब्रेड, बीच में वेजिटेबल्स। आपको मेरी बात समझ आ रही है? सो इसी सेंस में इसके मॉडल को क्या कहा जाता है? सैंडविच मॉडल, है कि नहीं? ये रेड से दीज आर प्रोटीन्स एंड बीच में क्या है? लिपिड, लिपिड बाइलेयर। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? क्या इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि इस मॉडल को बाद में एक्सेप्ट नहीं किया गया। जब इस मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया, दैट मीन्स कि हमें भी, मतलब वी आर नॉट बाउंड टू स्टडी दिस इन डिटेल। हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है, हम भी इसको नहीं पढ़ेंगे। हमारा टारगेट क्या है? आवर टारगेट इज टू क्लिक नीट, है कि नीट एग्जाम को किसी भी हाल में इसको क्लिक करना है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? दुनिया भर की नॉलेज है। ज़ूलॉजी जो है ना, यानी इसका कोई लिमिट नहीं है, पढ़ने का कोई लिमिट नहीं है। क्या सिर्फ नीट को अचीव करने के लिए, नीट को क्वालिफाई करने के लिए आप पूरी दुनिया की बायोलॉजी पढ़ोगे? नहीं पढ़ सकते हो। आपको नॉलेज एक्वायर हो जाएगी, हो सकता है कि आप बहुत बड़े रिसर्चर बन जाओगे, लेकिन नीट शायद क्वालिफाई नहीं होगा। हमारा टारगेट जो है, हमारी प्रायोरिटी है, दैट इज नीट। वंस यू विल एंटर इन द मेडिकल कॉलेज, फिर जितनी रिसर्च करनी है, जितना डिटेल में पढ़ना है, वहां पर आप पढ़, फिर पूरी जिंदगी आपको बायोलॉजी ही पढ़नी है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ओके। सेकंड जो हमारे पास एक और साइंटिस्ट आया था, उसका नाम था रॉबर्टसन। क्या नाम था? रॉबर्टसन ने, इसने क्या समझाया अपने मॉडल में? इसने बोला कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होते हैं एंड दीज लिपिड्स का बाइलेयर होता है, इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह का होता है। ये लिपिड का बाइलेयर, दिस इज लिपिड बाइलेयर। इसने अपने मॉडल में समझाया कि यानी इसमें कहीं कहीं पे प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? कहीं कहीं पे प्रोटीन्स होते हैं, है कि नहीं? इस वाले मॉडल और इस वाले मॉडल में क्या डिफरेंस है? लिपिड का बाइलेयर यहां पे भी है, लिपिड का बाइलेयर यहां पे भी है, लेकिन यहां पे जो प्रोटीन्स का अरेंजमेंट है वो रिजेंबल कर रहा है जैसे सैंडविच होता है कि नहीं? लेकिन यहां पे प्रोटीन्स का अरेंजमेंट ऐसा नहीं है, स्कैटर्ड मैनर में प्रोटीन्स होते हैं। एक यहां पे प्रोटीन, एक यहां पे, एक यहां पे, है कि नहीं? इसको भी बाद में एक्सेप्ट नहीं किया गया। आपको मेरी बात समझ आ रही है? सो बात आती है फिर किसकी? जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल, दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। सो फिर साइंटिस्ट दो आए, सिंगर एंड वेरी गुड, 1972। आप मुझे बोलो कि क्या इस टाइम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी कि नहीं हुई थी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब डिस्कवर हुआ? 1950। इसने अपना मॉडल कब दिया? 1972, अप्रोक्सीमेटली 22 इयर्स आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ओके। क्या अब हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे? किसको? सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन का जो मॉडल है, उसको थोड़ा बहुत जितना आपके एग्जाम के लिए चाहिए, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, आई एम एश्योरिंग यू कि एग्जामिनर की हिम्मत नहीं होगी कि इससे ज्यादा वो पूछेगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यानी उसकी उतनी अवगात नहीं होगी इंशाल्लाह कि इससे ज्यादा वो आपके एग्जाम में पूछेगा। इसको रिवाइज करो। कितनी बार रिवाइज करना है? कितनी बार रिवाइज करना है? एन टाइम्स मीन्स कि जब तक ना आप एनफ कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि अब ये कभी मैं भूल नहीं सकता, तब तक इसको कंटिन्यूअसली इसको रिवाइज करना है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? 99% मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि इससे ज्यादा वो नहीं पूछ सकता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ओके, शैल आई रेज दिस? हम पढ़ क्या रहे हैं? मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
ओके, अब सिंगर एंड निकोलसन, ये क्या है? ये दो साइंटिस्ट है। इन दो साइंटिस्ट ने क्या किया? इन्होंने अपना मॉडल दिया। कौन सा मॉडल दिया? इन्होंने दिया फ्लूइड मोजाइक मॉडल। किस ईयर में दे दिया? 1972, है कि नहीं? सो इनके मॉडल का नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन। किस ईयर में दिया? 1972। क्यों दिया? क्यों दिया? शाबाश। क्या समझाने के लिए दिया? प्रोटीन्स, लिपिड्स, बाकी चीजें सेल मेम्ब्रेन में इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, वो अरेंजमेंट समझाने के लिए इसने अपना मॉडल दे दिया। उसी को बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये जो मॉडल है, इट इज मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। आज के जमाने में सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करने वाला मॉडल कौन सा है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ओके, जल्दी लिखो इन दो पॉइंट्स को। डन। देखो, फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। अभी आप ड्रॉ मत करना। दिस इज, ये क्या है? ये क्या है? लिपिड बाइलेयर। वेरी गुड। क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिर्फ लिपिड्स होते हैं? क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिर्फ लिपिड्स होते हैं? नो। और क्या होता है इसमें? प्रोटीन्स। कौन कौन सा टाइप प्रोटीन होता है? इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। ये जो ग्रीन से मैंने बनाया, कौन सा बनाया? इंटीग्रल प्रोटीन बनाया। इसके बाद जो मैं रेड से ड्रॉ करूंगा, व्हाट इज दिस? ये कौन सा है? दिस इज ऑल्सो इंटीग्रल प्रोटीन, लेकिन कौन सा है वाला? पार्शियली बोरीड, है कि नहीं? ये कौन सा है? दिस इज फुल्ली बोरीड या फुल्ली एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब होता है कि अंदर लगा के, है कि नहीं? ओके, इसके बाद ये जो तीसरा प्रोटीन मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा, ये वाला कौन सा है? दिस इज एक्सलेंट। ये कौन सा है? पेरिफेरल। क्यों? क्योंकि ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। किस पे प्रेजेंट होते हैं? सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? ओके, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं? मैंने कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स यहां पे ड्रॉ किए। किस किस के साथ ड्रॉ किए? मैंने प्रोटीन के साथ उनको ड्रॉ किया और मैंने लिपिड्स के साथ भी उनको अटैच किया। क्या कोई बोल सकता है कि ये स्ट्रक्चर्स क्या है? वेरी गुड, दीज आर कार्बोहाइड्रेट चेन्स। कार्बोहाइड्रेट चेन्स। आपको मेरी बात समझ आ रही है? सो दैट मीन्स कि अभी एक और पॉइंट लिखो। ये जो बीच बीच में कहीं कहीं पे मैंने क्या ड्रॉ किया? रेड से मैंने कुछ ड्रॉ किया। व्हाट इज दिस? वेरी गुड। ये भी एक लिपिड है, लेकिन इस लिपिड का नाम क्या है? कोलेस्ट्रॉल इस लिपिड का नाम है। कल जो मैंने आपको बोला था कि प्रोटीन्स होते हैं प्रेजेंट, लिपिड्स होते हैं प्रेजेंट, एंड अदर्स। एंड वो अदर्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट चेन्स होते हैं। वो यानी एक और टाइप ऑफ लिपिड होता है, एंड दैट टाइप ऑफ लिपिड इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल। लेकिन क्या ये सारी सेल्स में प्रेजेंट होता है? नहीं।
कोलेस्ट्रॉल किन टाइप्स ऑफ सेल्स के सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है? नंबर 1, ये एनिमल सेल्स के सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है एंड माइकोप्लाज्मा क्या प्लांट सेल्स के सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है? नहीं होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या कोलेस्ट्रॉल, ये जो एक और टाइप ऑफ लिपिड इस सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, क्या ये प्लांट सेल्स के सेल मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है? नहीं होता है। तो किन सेल्स में प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल्स एंड माइकोप्लाज्मा। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोलेस्ट्रॉल किन टाइप्स ऑफ सेल्स के सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होता है? प्रेजेंट नहीं हो। अगर प्लांट आएगा, क्या प्लांट पे टिक लगाओगे? यस। अगर आएगा कि किन में प्रेजेंट होता है, वहां पे होगा माइकोप्लाज्मा एंड एनिमल्स, माइकोप्लाज्मा एंड। दूसरा ऑप्शन होगा एनिमल्स एंड बैक्टीरिया, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। क्या एनिमल्स एंड बैक्टीरिया पे टिक लगाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया का एक टाइप है जिसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। सिर्फ उसी वाले टाइप के बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ओके, इसका फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कोलेस्ट्रॉल? मैं अभी लिखाऊंगा आपको, ठीक है? ओके, सो इसको लेबल करेंगे। कार्बोहाइड्रेट चेन, ये भी है कार्बोहाइड्रेट चेन, इसके साथ भी है कार्बोहाइड्रेट चेन अटैच, ये भी कार्बोहाइड्रेट चेन अटैच्ड है, यहां पे भी कार्बोहाइड्रेट चेन अटैच है। ये लिपिड का बाइलेयर है, 1000 बार हमने इसको डिस्कस किया। लिपिड, एंड ये कौन सा प्रोटीन है? दिस इज पेरिफेरल प्रोटीन। ये कौन सा प्रोटीन है? दिस इज इंटीग्रल, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो फुल्ली बुरीड, फुल्ली बुरीड है कि नहीं? ये कौन सा है? पार्शियली इंटीग्रल प्रोटीन है कि नहीं? मैंने आईपी लिखा, इंटीग्रल प्रोटीन। ये भी कौन सा है? दिस इज ऑल्सो पेरिफेरल प्रोटीन। अब जो रेड से मैंने बीच बीच में, इन लिपिड्स के बीच बीच में जो मैंने यहां पे बनाया, दिस इज कोलेस्ट्रॉल। यहीं पे ब्रैकेट में लिखो ओनली प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके, अब आप मुझे बोलो कि मैंने कार्बोहाइड्रेट की एक चेन, वो मैंने किसके साथ अटैच की? वो मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये बाय डिफॉल्ट, यानी नेचर ने, अल्लाह ताला ने इसको ऐसे रखा है कि नहीं? अब मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट की एक चेन, वो किसके साथ अटैच है? प्रोटीन के साथ अटैच है कि नहीं? कार्बोहाइड्रेट की एक चेन, वो किसके साथ अटैच है? लिपिड के साथ अटैच है कि नहीं? अगर कार्बोहाइड्रेट की चेन, अगर शुगर की चेन किसके साथ अटैच होगी? अगर वो प्रोटीन के साथ अटैच होगी, उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलेंगे? अगर कार्बोहाइड्रेट की चेन, अगर वो लिपिड के साथ अटैच होगी, उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। ग्लाइकन मींस शुगर या कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं? ग्लाइकोप्रोटीन, ये जब कार्बोहाइड्रेट की चेन, व्हेन दैट इज अटैच्ड विद द प्रोटीन, व्हेन द कार्बोहाइड्रेट चेन दैट इज अटैच्ड विद द लिपिड, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। क्या यहीं पे लिखेंगे इसको? यहीं पे लिखो इसको, ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइको ग्लाइकोप्रोटीन। इससे हमें क्या समझ आता है? हम इससे समझते हैं कि प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लाइकोलिपिड, दैट इज प्रोटीन प्लस, सॉरी, लिपिड प्लस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। लिखा? डन? ओके, इसके बाद आप एक और एडिशनल पॉइंट लिखो। अपार्ट फ्रॉम द मेन लिपिड, apart from the main lipid, what is the main lipid? That is phospholipid. Apart from the main lipid, bracket में लिखो phospholipid, another type of lipid is present apart from the main lipid,
दैट इज ब्रैकेट में फॉस्फोलिपिड, अपार्ट फ्रॉम द मेन लिपिड another type of lipid is present another type of lipid is present in the cell membrane of in the cell membrane of animals and mycoplasma इसको स्टार मार्क करके रखना, हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। क्लियर? डन? ओके। ये जो कोलेस्ट्रॉल हमने लिखा, कोलेस्ट्रॉल लिखा आपने कहीं पे, अपार्ट फ्रॉम द मेन लिपिड दैट इज फॉस्फोलिपिड अनदर टाइप ऑफ लिपिड दैट इज कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड माइकोप्लाज्मा। मेन लिपिड क्या प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में? फॉस्फोलिपिड। इसके अलावा क्या कोई और लिपिड प्रेजेंट होता है? यस, एनिमल और माइकोप्लाज्मा में वो कौन सा लिपिड है? दैट इज कोलेस्ट्रॉल। प्लांट्स में क्या है वो मैं आगे आपको लिखाऊंगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब इस कोलेस्ट्रॉल की फंक्शन क्या है, इससे क्या होता है? इट प्रोवाइड्स कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, STABILITY। कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द सेल मेम्ब्रेन, यानी ये सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर। स्टेबिलिटी मींस कि ये इसको स्टेबल रखता है। क्या रखता है? स्टेबल। एमेक्युलेट यू, कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द सेल मेम्ब्रेन। डन? शैल आई रब दिस? ओके। अब आप मुझे बोलो कि आपने इस मॉडल से आपने क्या समझा? क्या समझा आपने इस मॉडल से? अरेंजमेंट ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, है कि नहीं? क्या ये जो मॉडल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, क्या ये सॉलिड है या लिक्विड है, या इसका नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस मॉडल विच इज एक्सप्लेनिंग द अरेंजमेंट ऑफ दिस लिपिड्स एंड ऑल? इसका नेचर कैसा होता है? शाबाश। सो हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोजाइक मॉडल, अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोजाइक, यानी सिंगर एंड निकोलसन, इन्होंने क्या बोला है इस फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में? इन्होंने बोला है कि इसका नेचर जो है दैट इज कॉसाई फ्लूइड, दैट इज कॉसाई फ्लूइड। व्हाट डू यू मीन बाय कॉसाई फ्लूइड? जैसे आप बोलते हैं सेमी फ्लूइड, है कि नहीं? उसी सेमी को यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं हम किस टर्म से? कॉसाई से, है कि नहीं? जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में हम बोलते हैं कॉसाई जुडिशियल। कॉसाई जुडिशियल मीन्स कि ये थोड़ा जुडिशियल होता है, थोड़ा नॉन जुडिशियल होता है। आपको बात समझ आ रही है? हमें जुडिशरी में नहीं जाना है, हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या पढ़ रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिंगर एंड निकोलसन ने अपने मॉडल के थ्रू ये समझाया कि ये होता है क्या? इट इज नेचर इज कॉसाई फ्लूइड, इट इज नेचर इज कॉसाई फ्लूइड। मैं लिखाऊंगा यहां पे, इसको मैं इरेज करूं। अब लिखो अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजाइक मॉडल, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजाइक मॉडल, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजाइक मॉडल, अकॉर्डिंग, लेट मत हुआ, बस 5 मिनट और लग जाएंगे। आप लिखो जल्दी जल्दी। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजाइक मॉडल लिखो आप 5 मिनट, बस टाइम हुआ 4:42, बस 5 मिनट पे और लूंगा आपको। According to fluid mosaic model, phospholipids are arranged in bilayer form। पहला पॉइंट हमें इस मॉडल से यही पता चलता है कि ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये कैसे अरेंज होते हैं? इन बाई लेयर फॉर्म, यानी 2 लेयर्स होते हैं। एक लेयर लिपिड्स का, फॉस्फोलिपिड का, फिर दूसरा भी होता है कि नहीं? ओके। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो है इस मॉडल के अकॉर्डिंग वो ये है कि द नेचर ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स is
कॉसाई फ्लूइड, QUASIFLUID, कॉसाई फ्लूइड। यानी इन फॉस्फोलिपिड्स का इनका नेचर कैसा होता है? कॉसाई फ्लूइड। अब इस कॉसाई फ्लूइड का मतलब है कि ना तो ये पूरी तरह से सॉलिड है ना पूरी तरह से लिक्विड है, यानी कुछ प्रॉपर्टीज इस फॉस्फोलिपिड का जो मेम्ब्रेन जो है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज किनके साथ मिलती है? लिक्विड के साथ। एंड कुछ प्रॉपर्टीज यानी ये बिहेव कर रहा है एज अ सॉलिड एंड लिक्विड, इसी को हम बोलते हैं कॉसाई फ्लूइड। ना पूरी तरह से लिक्विड है ना पूरी तरह से सॉलिड है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? सो इस कॉसाई फ्लूइड होने की वजह से, इस कॉसाई फ्लूइड होने की वजह से ये जो प्रोटीन्स हमने देखे थे इसमें, इनमें मूवमेंट होती है। क्या होती है? लेकिन कौन सी मूवमेंट होती है? क्या वर्टिकल मूवमेंट होती है? क्या इन प्रोटीन्स में वर्टिकल मीन्स कि क्या ये ऊपर नीचे करते हैं इस मेम्ब्रेन में? यहां पे एक बार समझने की कोशिश करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाट? दिस इज लिपिड। दिस इज लिपिड बाइलेयर। इस लिपिड बाइलेयर के अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं प्रोटीन्स। क्या होते हैं? प्रोटीन। सपोज मैं एक प्रोटीन यहां पे दिखाऊंगा। ये जो इसमें प्रोटीन है, देखो ये प्रोटीन ड्यू टू द कॉसाई फ्लूइड नेचर ऑफ दिस मेम्ब्रेन, द प्रोटीन शो मूवमेंट। द प्रोटीन शो, लेकिन कौन सी मूवमेंट? क्या ये ऊपर नीचे वाली मूवमेंट कर रहे हैं? क्या ये ऐसे मूव कर रहे हैं, वर्टिकली मूव कर रहे हैं? नहीं, ये मूव कर रहे हैं ऐसे, लैटरली। कैसे मूव कर रहे हैं? लैटरली कर रहे हैं, है कि नहीं? इसको हम बोलते हैं लैटरल मूवमेंट। क्या बोलते हैं? लैटरल मूवमेंट। वेरी गुड। आपने लिखा नेचर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स कॉसाई फ्लूइड ड्यू टू विच प्रोटीन्स शो lateral in the membrane। सीधे मैंने लिखा in the membrane, है कि नहीं? फिर से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको स्टार मार्क करके रखो। क्या है पॉइंट? पॉइंट है कि नेचर ऑफ फॉस्फोलिपिड इज कॉसाई फ्लूइड। क्या है? कॉसाई फ्लूइड। ना पूरी तरह से लिक्विड ना पूरी तरह से सॉलिड। इस कॉसाई फ्लूइड नेचर की वजह से इस मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो मूवमेंट शो कर रहे हैं, लेकिन कौन सा मूवमेंट शो कर रहे हैं? लेटरल मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट शो कर रहे हैं? लेटरल मूवमेंट। ऐसे वो मूव कर रहे हैं इस मेम्ब्रेन में, है कि नहीं? दाएं बाएं दाएं। इसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसे अपनी मर्जी से इधर उधर कर रहे हैं, इसकी एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। इंशाल्लाह हायर क्लास में आप पढ़ोगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? आप लास्ट पॉइंट लिखो, the ability of proteins to show lateral movement is called फ्लूइडिटी। इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। यानी इन प्रोटीन्स की जो एबिलिटी होती है, कौन सी एबिलिटी? मूव करने की एबिलिटी, है कि नहीं? इस लेटरल मूवमेंट करने की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्लूइडिटी। क्या बोलते हैं? यही पॉइंट मैंने लिखाया, द एबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स टू शो लेटरल मूवमेंट। ये जो लेटरल मूवमेंट शो करने की एबिलिटी जो इन प्रोटीन्स की होती है, इसको हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी। कोई परेशानी है यहां तक? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? अब इसकी फंक्शंस वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आप मुझे बोलो कि कोई डाउट है आपको? कोई कंफ्यूजन है? कुछ पूछना है आपको? जल्दी क्विकली इसको रिवाइज करेंगे। हमने आज की क्लास में क्या डिस्कस किया? क्विक रिवीजन। आप अपने नोट्स सामने रखो और जल्दी जल्दी रिवाइज। अगर कोई पॉइंट आपसे स्किप हुआ है किसी का, वो दूसरों की नोटबुक से उसको पेन डाउन करेगा, है कि नहीं? आप क्विकली रिवाइज करो। व्हाट वाज टुडेज टॉपिक? प्रोटीन्स। शुरुआत हमने कहां से की थी? प्रोटीन से की थी। हमने कल की क्लास में देखा था कि इसमें दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज प्रोटीन, अनदर इज लिपिड। लिपिड के बारे में हमने कल की क्लास में डिस्कस किया। आप मुझे बोलने दो, आप देखोगे, चेक करोगे कि आपने एक एक पॉइंट लिखा है कि कोई स्किप हुआ पॉइंट, है कि नहीं? सो आज हमने स्टार्ट किया प्रोटीन से। हमने देखा कि इन प्रोटीन्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्रुप जो प्रोटीन्स का है, हम यानी किस बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं? ऑन द बेस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। जिस प्रोटीन को हम इस मेम्ब्रेन से इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, या उसी का नाम है पेरिफेरल प्रोटीन। वो कहां पे प्रेजेंट होता है? दैट इज लोकेटेड, दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द
आप मेरा सुनो, आप सिर्फ नोटबुक पे फोकस करो। अगर कोई पॉइंट आपका स्किप हुआ है, ब्रिंग इन माय नोट्स, मैं वो लिख पाऊंगा, एक भी पॉइंट स्किप नहीं होना चाहिए। ओके, सो दूसरा टाइप ऑफ प्रोटीन जो है दैट इज एम्बेडेड पार्शियली और फुली इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। उन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन्स बोलते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? उसके बाद मैंने आपको समझाया कि इस फॉस्फोलिपिड का अरेंजमेंट कैसा होता है। मैंने आपको लिखा है कि इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह का होता है कि एक बाइलेयर बनता है। किसका बाइलेयर बनता है? लिपिड्स का बाइलेयर बनता है। फिर मैंने आपको दूसरा पॉइंट ये लिखा है कि लिपिड्स का बाइलेयर ऐसा होता है कि इनका जो पोलर हेड होता है वो किसको फेस कर रहा है? वो वाटर को फेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि ये होते हैं हाइड्रोफिलिक। ये क्या होते हैं? हाइड्रोफिलिक। सेकंड पॉइंट फिर हमने ये देखा कि अब इसके कुछ अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स दिए। क्या दिए? अलग अलग मॉडल। क्या समझाने के लिए? ये समझाने के लिए कि इन लिपिड्स का, इन प्रोटीन्स का अरेंजमेंट कैसा होता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? एक मॉडल जो था वो किसने दिया? डैनियल डेविसन। उस मॉडल को हम क्या बोलते हैं? सैंडविच मॉडल। क्यों? क्योंकि वो रिजेंबल कर रहा है एक सैंडविच को। कैसे? ऊपर भी प्रोटीन्स, नीचे भी प्रोटीन्स, बीच में क्या होता है? बीच में होता है लिपिड का बाइलेयर, है कि नहीं? लेकिन क्या उसको एक्सेप्ट किया गया? नहीं किया गया। फिर दूसरा मॉडल आ गया, साइंटिस्ट का नाम क्या था? रॉबर्टसन नाम का साइंटिस्ट था। उसने अपने मॉडल में यह समझाया लिपिड का बाइलेयर होता है लेकिन कहीं कहीं पे प्रोटीन्स होते हैं। क्या उसको एक्सेप्ट किया गया? नहीं किया गया। अल्टीमेटली एक और साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट आ गए, एक का नाम था निकोलसन, दूसरे का नाम था सिंगर, है कि नहीं? इन दोनों ने ज्वाइंटली एक मॉडल दे दिया। उस मॉडल का नाम क्या है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल, है कि नहीं? फ्लूइड मोजाइक मॉडल किस ईयर में इन्होंने दिया? 1972। अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोजाइक मॉडल, यानी फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अकॉर्डिंग ये जो लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ये कैसे अरेंज होते हैं? बाइलेयर की फॉर्म में अरेंज होते हैं। और नेचर कैसा होता है इन फॉस्फोलिपिड्स का? ये कॉसाई फ्लूइड होता है। क्या होता है? यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दैट इज कॉसाई फ्लूइड इन नेचर, दैट इज कॉसाई फ्लूइड इन नेचर। कॉसाई फ्लूइड का मतलब क्या होता है? ना तो पूरी तरह से सॉलिड, ना तो पूरी तरह से लिक्विड। इस कॉसाई फ्लूइड के होने की वजह से इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं उन प्रोटीन्स की मूवमेंट कैसी होती है? वो होती है लेटरल मूवमेंट। उस लेटरल मूवमेंट की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी बोलते हैं। एक एक पॉइंट को आप रिवाइज करोगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको रिवाइज करो, इसके रिटेन करो। इससे ज्यादा किसी की औकात नहीं है कि वो आपको नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ओके, दिस इज ऑल फॉर द डे। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो।